of lots and lots of failures, few successes here and there. It has always been to understand what it takes to be a World Cup cricketer for an Indian team, and I think how badly do I want it. I like to go out and fail or succeed in my own way. Talking about 2024 World Cup, I didn't play a game. Yes, things were a bit up and down, to be very honest. It was not matching the expectations which I set. But I was still very grateful that I made it into the 15. My journey is so special कि यार पता नहीं कब खेलने को मिलेगा. I think definitely a lot of ups and downs keep happening according to this format. दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास टैलेंट भी है और क्लास भी, लेकिन फिर भी उसे हर बार खुद को प्रूव करना पड़ता है, अपने टैलेंट को प्रूव करना पड़ता है. आइए सुनते हैं संजू सैमसन की कहानी. दोस्तों, 11 नवंबर 1994 के दिन केरला के त्रिवेंद्रम में एक लड़का पैदा होता है. बड़े प्यार से उसका नाम रखा जाता है संजू सैमसन. संजू के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और खुद भी फुटबॉल प्लेयर थे वो. इसीलिए संजू को स्पोर्ट्स का पैशन तो घर से ही मिल गया था. लेकिन संजू बचपन से ही फुटबॉल में नहीं बल्कि क्रिकेट का दीवाना था. स्कूल में जब मैचेज में वो भाग लेता तो वो इतना डोमिनेट करता कि लोग कहने लगे ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा. चूंकि संजू के पिता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, इसीलिए बेटे के पैशन को पहचान कर उन्होंने दिल्ली में ही एक क्रिकेट एकेडमी में संजू का दाखिला करा दिया. दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान संजू को कई बार सिलेक्शन में इग्नोर किया गया, लेकिन संजू कहाँ हार मानने वाला था. संजू का सिलेक्शन अंडर 19 में होता है और वहां पर वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है कि उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है आईपीएल. सिर्फ 18 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स ने संजू को मौका दिया और पहले ही सीजन में संजू ने ऐसी बैटिंग की कि सब शॉक हो गए. उसी सीजन में संजू ने आईपीएल बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड भी जीत लिया. तब उस दिन सबको लगा कि इंडिया को एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल गया है भाई. लेकिन उसके बाद संजू के परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स आने लगे. कभी कंसिस्टेंसी इश्यू तो कभी टीम में जगह ही नहीं मिलता. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि टीम इंडिया में संजू को बहुत कम चांसेस मिल रहे थे. इस बात पर संजू के फैंस नाराज हो गए और बोलते रहे कि संजू सैमसन को मौका दो. यहाँ तक कि फैंस ने ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया #जस्टिस फॉर संजू सैमसन. लेकिन सच तो सच है, और सच ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपटीशन बहुत टफ है और सिलेक्शन के लिए हर प्लेयर को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है. इतने सारे हर्डल्स और चैलेंजेस के बावजूद संजू ने हार नहीं मानी. संजू आईपीएल में वापस आया और बना कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल्स. संजू अब सिर्फ प्लेयर नहीं था, लीडर बन चुका था. अपनी कैप्टेंसी के दौरान संजू ने कई मैच विनिंग इनिंग्स खेली और दिखा दिया कि टैलेंट अभी भी जिंदा है. Shot it was, but it's been put away. For the first 6, and that took coming from Sanju Samson's back. A shot we've seen 1,000 times before. Sanju Samson just helps it on his way, but it's on his hip. He doesn't try and get it down. The back comes from low to high. Oh, back to the offside. Slightly short enough bit, and lots of class from Sanju Samson. Into the offside, and this too will find the boundary. Through the gap. आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से संजू को इंडिया के लिए डेब्यूट मिला, लेकिन बैड लक अभी भी संजू का पीछा नहीं छोड़ रहा था. फिर वही कहानी, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी इश्यू, जिसका नतीजा संजू को कभी चांस मिलता तो कभी ड्रॉप कर दिया जाता. लेकिन हर बार जब भी मौका मिला संजू ने इम्पैक्ट दिखाया. और अगर हम बात करें हाल ही में हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की, तो यहाँ भी संजू सैमसन को लेकर फैंस की उम्मीदें काफ़ी हाई थी, लेकिन रियलिटी थोड़ी मिक्स्ड रही. उन्हें लगातार प्लेइंग 11 में मौके नहीं मिले और जहाँ चांस मिला वहाँ वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए. यही वजह है कि फिर से वही डिबेट शुरू हो गई. क्या संजू को प्रॉपर चांसेस नहीं मिल रहे, या फिर संजू में फिर से कंसिस्टेंसी की कमी आ गई है? लेकिन कुछ खिलाड़ी स्टेटस से नहीं, अपनी क्लास से पहचाने जाते हैं, और संजू सैमसन उन्हीं में से एक है. संजू सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो उन लोगों की होप है जिन्हें बार बार इग्नोर किया जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते. जिंदगी में हर किसी को बराबर मौके नहीं मिलते, लेकिन अगर आप खुद को इम्प्रूव करते रहो तो एक दिन दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी. संजू सैमसन एक नाम नहीं, एक रिमाइंडर है. याद रखिए, टैलेंट को देर लग सकती है, लेकिन वो चमकता जरूर है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा.